गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, कोई भी राशि वाले देख सकते हैं। तो क्या है एनर्जीज़ देखेंगे। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है। सो कभी भी आप देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो जाए, नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। देख लेते हैं क्या है एनर्जीज़ आपकी और आपके पर्सन की इस टाइम पर क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। चलिए चेक करेंगे। ओके, सो पहले मैं कार्ड ही ले लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं एनर्जीज़ को बताऊँगी आपसे। सो पर्सनली एडवाइस मेरे से अगर आपको लेनी है तो केवल मैसेज करें, नो कॉल, ओनली मैसेज करें। मेरा नंबर जो है वो मेरे वीडियो पर आ रहा है, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज करें फॉर पर्सनली एडवाइस के लिए। कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन, वहाँ पर कभी भी मैं नंबर नहीं देती हूँ, तो वहाँ से नंबर कभी ना लें। कमेंट सेक्शन से, कमेंट बॉक्स से, जहाँ पर आप लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फेक लोग हो सकते हैं जो गुमराह करें या फिर उनका चैनल से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा नंबर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो पर है। देखिए, जो एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर मिल रही है आपकी पर्सन की, तो सबसे पहले तो मेरे को आपकी एनर्जीज़ मिल रही है। मुझे जो दिख रहा है वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो। इंतज़ार उनके वापस आने का, इंतज़ार उनके साथ मैरिज का, इंतज़ार आप दोनों का रिलेशन ठीक होने का। क्योंकि यहाँ पर आज की जो एनर्जीज़ है इसमें तो मुझे इंतज़ार, वेट ही दिखाई दे रहा है। और आई थिंक आप काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। बहुत दिन हो गए हैं जो उनका कोई ना तो मैसेज आया है और ना ही कोई उनका रिप्लाई आया है। अगर उनका कोई मैसेज आया भी है तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा आया है जिससे आपको लग रहा है कि पता नहीं अब इस रिलेशन का आखिर होगा क्या। क्योंकि इसलिए ऐसी बात आप सोच रहे हो क्योंकि आपका जो रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्योरली रिलेशन दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा रिलेशन आपके पर्सन के साथ मुझे दिखाई दे रहा है और काफ़ी कुछ मतलब इस रिलेशन में आपने दिया है, आपने एफ़र्ट्स किए हैं और आपने मतलब इस रिलेशन के लिए अपना सब कुछ दिया है, बल्कि अपने पूरे एफ़र्ट्स दिए हैं। और आपने तो सिर्फ इनके अलावा कभी किसी और के बारे में आई थिंक सोचा भी नहीं है। ये आपके जो पार्टनर हैं, ये आपके मैरिज पार्टनर, लव रिलेशनशिप या फिर कोई भी इनके साथ रिलेशन हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जस्ट रिलैक्स, ठीक है। देखिए, फर्स्ट एनर्जीज तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा, आर्ग्यू, या फिर किसी थर्ड पर्सन को लेकर, ठीक है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी मेरे को यहाँ पर दिख रही है उसका है कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। और वो आपको आपके पर्सन को अपने पास से निकलने दे नहीं रही है, ठीक है। मतलब एवरी टाइम नज़र रखती है और वो एवरी टाइम मैसेज, कॉल करना या साथ में ही रह रही है, तो हमेशा फोर्स करना, कंट्रोल करना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ रहा है। आपके पर्सन का क्या है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है उन्होंने, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। इस बात को भी लेकर हो सकता है कि कुछ झगड़ा, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, इग्नोर करने लगे वो आपको। क्योंकि मेरे को ये सारी चीज़ें दिख रही हैं जिसकी वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया और इन्होंने, आपके पर्सन ने हाँ, आपसे दो एनर्जीज मेरे को दिख रही है। हो सकता है कि आपसे साफ ही मना कर दिया हो कि मैं इस रिलेशन को पूरी तरीके से ख़त्म करूँगा, ठीक है। एक चीज़ ये दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि अंदर ही अंदर चाहते हैं कि वो रिलेशन आपका और उनका ठीक हो, लेकिन टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। देखो, मैं आपको बता देती हूँ एनर्जीज़ क्या आ रही है कि जो आपके पर्सन की जो सच्चाई है वो क्या है। देखो, आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। पहली सच्चाई तो यहाँ पर ये है कि वो
भले ही कह रहे हैं गुस्से में, लेकिन वो तोड़ेंगे नहीं रिश्ता, ठीक है। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है कि वो रिश्ता तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है। और ये जो पेंटिकल्स है वो आपको ही देना चाहते हैं। मतलब इसमें जो फीलिंग्स आ रही हैं, एनर्जीज़ होती हैं, ये एनर्जीज़ वो आपको ही, आपके साथ ही शेयर करना चाहते हैं। मतलब अंदर से जो फीलिंग्स हैं, जो अंदर से लव है, चाहे कितनी नाराज़गी हो, चाहे कुछ हो, वो आपके लिए ही है, ठीक है। कंट्रोल कर सकता है कोई, लेकिन ज़बरदस्ती कंट्रोल से कोई भी अपने से रिलेशन नहीं रखवा सकता। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि वो इस टाइम पर जब आपकी बात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा मूड जो है वो उनका सैड दिख रहा है। अब परेशान, स्ट्रेस, तनाव दिखाई दे रहा है। आपके साथ इन्होंने कुछ झूठ बोले हैं आई थिंक, क्योंकि एनर्जीज़ दिख रही है तो ज़रूर बोला होगा। तो एनर्जीज़ में यहाँ पर कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ बातें छुपाई हैं इन्होंने थर्ड पार्टी की, जिसकी वजह से और ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो अब इनको क्या लग रहा है कि जाकर आपके सामने वो सारी बातें बता दें और सच्चाई आपके सामने एक्सेप्ट कर लें और आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, क्योंकि दूरियां ये नहीं चाहते हैं, दूर नहीं होना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने बोला हो गुस्से में, या फिर कुछ ऐसा स्टेप किया हो, क्योंकि आज की एनर्जीज ऐसी आ रही है कि पर्सनल लाइफ में इनकी बहुत प्रॉब्लम हो गई हैं। भले ही इन्होंने आपके साथ रिलेशन ख़त्म करने के लिए बोल दिया हो या कुछ लीगल कार्रवाई के लिए, लेकिन अंदर से ये आपकी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा इन्होंने आपको समझा और आपने इनको समझा, इतना शायद किसी ने नहीं समझा होगा। दूसरी चीज़, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के लिए परफेक्ट मानते हैं, लेकिन बीच में मेरे को ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फोर्सफुली इनको आपसे दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से, जो कि एनर्जीज़ भी चेंज कर लेते हैं। मतलब एवरी टाइम उनकी जो एनर्जीज़ है वो कभी इमोशनली हो जाती है, कभी कंट्रोलिंग हो जाती है, कभी गुस्सा वाली हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाती है, जिससे कि आपके पर्सन जो है ना वो इनसे पीछा छुड़ा कर भी छुड़ा नहीं पा रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है कि अंदर से आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पर स्ट्रेस हो रहे हैं, तनाव में है, क्योंकि आप लोग बात नहीं कर रहे हो। अब बात नहीं करने से क्या हो रहा है कि इनके मन में बहुत उलझनें हो रही है। इनको लग रहा है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी ज़िंदगी से पूरी तरीके से चले जाओ, या फिर कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा रूडली बोल दिया है आपसे। क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, या फिर आपसे झगड़ा किया है, या आपको बहुत ज़्यादा बैडली बिहेवियर किया है आपके साथ, जिससे खुद रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अब आप गुस्सा ना हो जाओ, आप छोड़ के ना चले जाओ, क्योंकि ये भी चीज़ इनको अंदर ही अंदर जो है ना वो खाई जा रही है। न्यू बिगिनिंग जो है वो यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। कमिटमेंट आपको दिया था, लेकिन वो उस कमिटमेंट को देख रही हूँ मैं कि प्रॉपर तरीके से निभा नहीं पाए। मतलब वादा किया था लेकिन वादा निभा नहीं पाए। तो अब इनको लग रहा है कि आप जो है ना आप चले ना जाओ, या फिर आप इससे दूर ना हो जाए। तो ये आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ एनर्जीज मेरे को ऐसा आ रहा है कि ये आपके सामने ही, या फिर आपसे छुप कर ये थर्ड पर्सन के साथ इनका बातचीत होती है, थर्ड पार्टी और इनके बीच में। और जब आप इनसे पूछते हो तो शायद ये बोल देते हैं कि मैं बात नहीं कर रहा था, या मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही है वो ऐसे आ रही है कि आपके पर्सन जो हैं उनका थर्ड पर्सन के लिए उनके दिल में मेरे को फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी उनको ज़रूर कंट्रोल में कर रही है अपने, लेकिन उनको अब आपका क्या हो रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप नहीं नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग साथ में हैं, किसी वर्क प्लेस में हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हो आप लोग, लेकिन अंदर ही अंदर ना इनके दिल में ये कुछ बताना चाहते हैं आपसे कहना चाहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पर ये थर्ड पर्सन जो है वो अपने कंट्रोल में बहुत ज़्यादा कर रही है। वो यहाँ पर ये कोशिश कर रही है कि मतलब वो और आप दूर हो जाएं, मतलब आप और आपके पर्सन जो हैं वो दूरी डिस्टेंस में आ जाए। तो इस चीज़ को भी ये जो है वो समझ रहे हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर आपके लिए लव का कार्ड भी निकल कर आया है, जो कि यहाँ पर बोल रहा है लव का कार्ड कि आपके जो पर्सन है वो आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में मेरे को दिख रही हैं जो जानबूझकर आप दोनों को अलग करने के लिए की गई हैं। तो इंतज़ार, जैसे कि जो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि वो लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे।
आपको अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, आपके साथ रिश्ता तो नहीं तोड़ देंगे, कमिटमेंट जो उन्होंने किया है उसको निभाएंगे। तो यहाँ पर देखो कमिटमेंट जो उन्होंने किया है आपके साथ, लाइक हो सकता है मैरिज का किया हो या फिर स्टेबल होने का किया हो, कोई भी कमिटमेंट किया हो, मैरिज पार्टनर हो, लव रिलेशनशिप हो, कोई भी। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ में यहाँ पर देख रही हूँ कि ये खुद से मतलब आपके और अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आपका और इनका रिश्ता ख़त्म हो, बर्बाद हो, नहीं चाहते हैं। ये आपको, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। आज हो सकता है कि गुस्से में आप अलग हो गए हो, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि आप दोबारा मिलोगे। और जो आपका इंतज़ार है कि इतना टाइम हो गया, कैसे अब इनके साथ मैरिज होगी कि नहीं होगी, या फिर आपकी मैरिज लाइफ सही होगी कि नहीं, या फिर आपका लव रिलेशनशिप ठीक होगा कि नहीं, लौटेंगे कि नहीं, तो यहाँ पर एनर्जीज़ है। और ये एनर्जीज़ यहाँ पर इस चीज़ को बोल रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो लौट कर आएंगे, क्योंकि बिना आपके ये लाइफ में हैप्पी रह ही नहीं सकते। अगर ये हैप्पी रह रहे होते तो इनके कार्ड्स ऐसे नहीं आते इस टाइम पर जब आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ये भी काफ़ी मानसिक टेंशन से गुज़र रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, ठीक है, खुश नहीं है, स्ट्रेस है। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ बहुत 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 ज़्यादा आप दोनों के बीच में एक्टिव है। लेकिन फिर भी आप अलग नहीं होंगे, आप अलग नहीं होगे। आपका जो इंतज़ार है वो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि बहुत जल्द जो है वो आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि वो आपसे खुद ही जो है वो कांटेक्ट करेंगे, उनका मैसेज आएगा, या फिर जो रिश्ता आप दोनों के बीच में बना हुआ है उस रिश्ते को तोड़ेंगे तो बिल्कुल कतई तोड़ेंगे नहीं वो। सो यहाँ पर यही एनर्जीज़ मेरे को आ रही है, और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है वो निकलता